गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में जो घर में बैठे हो मम्मी पापा से जमकर डांट पिटाई खा रहे होंगे। क्या करूँ यार, मेरे साथ भी हो ऐसे ही होता है यार। हमारी फीलिंग्स को कोई नमी नहीं समझ सकता है यार। तो चलो छोड़ो, बीते हुए बात को भूल जाओ, दुखदायक जो बात है उसको भूल जाओ और हम पढ़ते हैं आज इंग्लिश। तो उसी खुशी में नाचो। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एसएसएल चैनल पे, मतलब स्कूल स्टडी लवर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक से भी बेसिक इंग्लिश, जिसका टॉपिक है आई एम प्लस गोना प्लस वर्ब। अब ज़्यादातर लोगों को गौना मतलब नहीं पता, तो वो आपको इस डेफिनेशन से पढ़कर पता चल जाएगी। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। द वर्ड गन्ना इज़ इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। जो गोना वर्ड है वो हमारी ग्रामेटिकली में गलत वर्ड है, क्योंकि हम कभी भी हम ब्रिटिश वालों की इंग्लिश सीखते हैं और बोलते हैं, बट ये जो गोना वर्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश से आई हुई है। तो अगर हम अपने इंडियन में ग्रामेटिकली में गोना लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द क्वालेंट इक्वालेंट ओ ओ ओ ओ ओ ओ द इक्वलेंट इन प्रॉपर ग्रामर वुड बी गोइंग टू। जो गोना है हमारे ग्रामेटिकली में उसे गोइंग टू को कहते हैं। अमेरिकन में गोना कहते हैं और इंडियन में गोइंग टू कहते हैं। दोनों का मतलब होता है जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बात दोनों का सेम ही है और इसमें नई जेंडर कोई मैच, कोई जेंडर इसमें ज़्यादा उसको देखा नहीं जाता, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कौन मेल है या फीमेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द वर्ड गोना यू आर द टेलिंग समवन व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू एट दैट मोमेंट इन द नियर फ्यूचर। ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, जब हम गोना शब्द अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी को बताते हैं कि हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। यहाँ नियर फ्यूचर का मतलब होता है थोड़ा सा आगे, मतलब फ़िलहाल। जैसे बोलते नहीं है मैं फ़िलहाल के लिए खाना खाने जा रहा हूँ, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं पार्क जा रहा हूँ। अरे भैया इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी डेली लाइफ में, जो सा उठा है उसे चिपका दो कहीं पे। तो चलिए इसको और ज़्यादा समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ गोन्ना का और गन्ना का। नहीं 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 नहीं, दोनों सॉरी, गन्ना होता है गन्ना नहीं होता। मैं आपके साथ थोड़ा पीजे मार रहा था। तो देखिए गोइंग टू और गन्ना में क्या अंतर है। हम अपने इंडियन ब्रिटिश वालों की इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जो हमारी गोना वर्ड है, अगर हम अपने ग्रामेटिकल में गोना लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी की जगह हम गोइंग टू लिखेंगे तो वो राइट होगा, क्योंकि ग्रामेटिकली में गोइंग टू अच्छा है, सही है, गोना गलत है। बट हम खाली गोना को अपने स्पीकिंग लैंग्वेज, मतलब हम जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बात करते हैं उसमें हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोना अमेरिकन वर्ड है और हमारी तो यूके की चलती है भैया। सब तो यूके की चलत है, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने राज करा था ना, तो उसी से इंग्लिश इंग्लिश सीख के सब बड़े हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस, थोड़ा नीचे उड़ का बढ़ जा भैया। हाँ नीचे बढ़ गए। तो हे गाइस, हियर आर सम एग्जांपल, सो लेट्स सी। सबसे पहला है आई एम गोना हैव सम कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। अब गोना का मतलब होता है गोइंग टू। अब गोइंग टू का मतलब भी होता है जा रहा हूँ, तो सेंटेंस पूरा बन रहा है। आई एम गोना हैव टू सम कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। अगर हम अपनी ब्रिटिश वाले में करें तो होगा आई गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी। बस सिंपल है भाई, इसमें कुछ भी नहीं। बस अगर हमें रिटर्न में लिखना है ना तो हम गोना की जगह गोइंग टू लिख देंगे। अगर स्पीक बोलते हैं, अगर हम सीधा किसी से बात करते हैं तो वोना लगा सकते हैं, सॉरी गोना लगा सकते हैं। ओ हाँ, वोना से याद आया, अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ वोना और गोना में। तो वोना का मतलब होता है चाहता, मैं चाहता हूँ। जैसे मैं एक कार चाहता हूँ, आई वोना कार। मैं एक एरोप्लेन चाहता हूँ, आई वोना प्ले एलोप्रेन। मैं केक चाहता हूँ खाना, आई वोना ईट सम केक। मैं चाहता हूँ केक खाना। और गोना का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ।
फिर जैसा भी मैंने आपको बताया गोना के बारे में, इतना बताऊंगा तो आप भी पक ही जाओगे। तो आइए थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला है आई एम गोइंग ईट सम केक, मैं थोड़ा केक खाने जा रहा हूँ। पक्का इसका फैट बढ़ के मोटा गोलगप्पा बनेगा ये, इसकी तरह गोलगप्पे राजे की तरह। हाँ गुन्ना मोटा भैया मोटा। चलो ये बहुत मस्ती मजाक बहुत हो गई। अब दूसरे मैंने आपको इसका मतलब बताया, आई वन्ना ईट सम केक, मैं थोड़ा केक खाने जा रहा हूँ, इसका मीन्स ये है। तो चलिए नीचे वाले में और आते हैं थोड़ा। तो आई एम गोना सेंड आउट माई रिज्यूम, मैं अपने रिज्यूम, देखिए अब मैं बताता हूँ। देखो अक्सर बहुत सारे लोग हैं तो रिज्यूम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रिज्यूम ना, जिसका रिज्यूम को रिज्यूम कहते हैं, बट मैं बता दूँ इसको रिज्यूम प्रोनाउंसिएशन में इसे रिज्यूम नहीं कहते, इसे रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम नहीं कहते, रिज्यूम कहते हैं, RUSUM रिज्यूम। तो ये बस छोटा सा था, एक टिप था ये, मान लो बोनस टिप होता है ना, बोनस टिप, तो ये टिप था। तो आइए इससे दूसरे वाला को देखते हैं। तो आई एम गोना रन अ मैराथन, मैं मैराथन भागने जा रहा हूँ, मतलब मैं मैराथन में दौड़ने जा रहा हूँ। तो आइए आई एम गोना आस्क हर आउट फ्रॉम डिनर, मैं खाने के लिए पूछने जा रहा हूँ। अब डिनर का भैया रात का खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन हमेशा मम्मी हमारे साथ करती है। मम्मी बोलती है अरे मेरा राजा बेटा क्या खाएगा, तो मम्मी इसको इंग्लिश में बोल सकती है। या फिर आप अपने पापा से पूछो कि पापा खाने में क्या बनाए, तो फिर आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो मम्मी मैं पापा से पूछने जा रहा हूँ कि पापा क्या खाएंगे, तो आप ये लाइन मम्मी को चिपका आ सकते हो। मम्मी बोली अरे मेरा राजा बेटा तो बड़ा इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा बेटा सबको मिले। तो आइए दूसरा देखते हैं। आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग, मैं सिगरेट बंद करना जा रहा हूँ, मतलब स्मोकिंग है वो जो बंद करने जा रहा हूँ। तो आइए दूसरा देखते हैं। आई एम गोना हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद करने जा रहा हूँ। आई एम गोना टेक स्विम लेसन्स, मैं अपने स्विम लाइसेंस मतलब होता है जो तैरते हैं ना लोग, जो स्विमर होते हैं उनके लाइसेंस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिर वो स्विमर अच्छे से बनते हैं। लाइसेंस तो सब में ही होते हैं ना, तो वही कहते हैं कि मैं अपने स्विमिंग लाइसेंस को लेने जा रहा हूँ। तो सबसे लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला थोड़ा आप बताओ ना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, छोटा सा मिनी होमवर्क। तो लास्ट वाला आप बताना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, आशा कौन है भाई, ओहो अरे आशा करता हूँ कि आपको मेरी भाषा और मेरे पढ़ाने का तरीके अच्छे लगते हो बहुत ही। तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती और आपको मेरे बिना पता नहीं क्या क्या आता होगा। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एपिसोड में, उसके लिए बाय टाटा सी यू। अरे एक सेकंड, बाय जाने से पहले एक किस्सा सुनाओ। मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास था। तो मैं उसे देख के बहुत जलता था, मैं बोलता था कि उसके पास कुत्ता है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला मम्मी पापा मुझे भी एक कुत्ता दिलाओ ना। मम्मी पापा का जवाब आया तेरे से बड़ा कोई और कुत्ता है, तुझे ही पाल रहे हैं, वही बड़ी बात है, वो आ जाएगा तुम दोनों भाई लगोगे और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कि तुम दोनों में से मेरा बेटा कौन है। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि कुत्ता नहीं पालूंगा। यह था थोड़ा बैड जोक जो कि वेस्ट हो गया है। तो बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है।